मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्रॉस एग्जामिनेशन, चाहे वो सिविल केस हो, क्रॉस कैसे किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन पर कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के संबंध में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, कोई भी गवाह के मुख्य परीक्षण में उसने क्या कहा है उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए ये क्रॉस एग्जामिनेशन या कूट परीक्षण कहा जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय केरल राज्य बनाम केटी शादुली 1977 का है। इस मामले में होलसेल डीलरों पर भरोसा करके और आरोपी पर टैक्स की देनदारी लगाई गई थी। क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति से इनकार कोर्ट द्वारा किया गया था, तो ये कहा गया कि नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा है अंडमान टिम्बर वर्सेस केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, ये 2015 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन से इनकार करने के ऊपर नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन गंभीर उल्लंघन माना गया, ये आपको जानना चाहिए। और इस तरह से कुल मिलाकर क्रॉस करने का जो अधिकार है वो कीमती अधिकार होता है, ये कहा गया। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह 1996 का एक मामला है। इस केस में भी कुल मिलाकर क्रॉस एग्जामिनेशन की सीमाएं तय की गई। क्रॉस एग्जामिनेशन सही ढंग से होना चाहिए, इसका मकसद पीड़ित को परेशान करना या बेइज्जत करना नहीं होता है। ये रेप केस से संबंधित था। इसके बाद करतार सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का एक मामला है 1994 का सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि फेयर ट्रायल एक अभियुक्त का अधिकार है और क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार एक जरूरी सुरक्षा के रूप में आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फेयर ट्रायल के अधिकारों में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है विनोद कुमार वर्सेस पंजाब राज्य 2015 का सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, जिसमें यह कहा गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना चाहिए। सभी सबूतों की मैकेनिकल रिकॉर्डिंग गलत होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन का न्याय प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। क्रॉस एग्जामिनेशन एक अधिकार है और लीडिंग क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जो प्रश्न उत्तरों को सुझाता हो उसे लीडिंग क्वेश्चन या सूचक प्रश्न कहा जाता है। विटनेसेस को हैरेस नहीं किया जाए, हर सवाल पर फैक्ट हो, जवाब ध्यान से सुना जाए और क्रेडिटेबिलिटी या विश्वसनीयता पर फोकस दिया जाए, फालतू सवाल न पूछे जाएं। तो ये इस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन या कूट परीक्षण का महत्व बताया गया है, ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका हृदय से आभारी हूं और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी कानूनी जानकारियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज एक एक देखिए। ये केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी जानकारियां हैं जो आपको बेसिक तौर पर आना चाहिए। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने कानून नहीं पढ़ा है, हमको कानून की जानकारी नहीं है भारत के। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जैसा मैं कहता आ रहा हूं। भारत के कानून को जानिए, जुड़ जाइए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी अब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।